जय श्री कृष्णा। मैं विकास कुमार शास्त्री श्री राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज कुछ व्याकरण से लेकर आए हैं वर्ण विचार, जिसमें स्वर्ण वर्ण इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, और आज व्यंजन वर्ण, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण, अयोगवाह, घोष, अघोष, जिह्वा मूल्य, उपुब्धमान्य, इस सारे वर्णों के बारे में आज जानकारी देंगे। तो आए सर्वप्रथम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजनम च अर्धमात्रकम, जिस वर्णों के उच्चारण में अर्धमात्र का समय लगे वह व्यंजन वर्ण कहलाता है, या जिस वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता हो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। क कैसे बना? तो क हलंत है, आधा क प्लस अ बराबर मिलकर क होता है, तो क व्यंजन और अ स्वर, ये दोनों को मिलकर क बना, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने? तो क से लेकर ह तक इन सारी वर्ण व्यंजन वर्ण है, और ये इनकी संख्या की जाए तो टोटल 33 है। 33 व्यंजन वर्ण, और 33 व्यंजन वर्णों की 3 भागों में बांटा गया है। 33 व्यंजन वर्णों की 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग में कौन कौन से है? तो पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतस्थ वर्ण, और तीसरा ऊष्म वर्ण। अब इसमें सर्वप्रथम स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानः स्पर्शः, क से लेकर म तक ये सारे स्पर्श वर्ण है। क से लेकर म पर्यंत स्पर्श वर्ण है। इसको उच्चारण कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? तो पहले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग 5 भागों में बांटा गया है। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहलाता है। अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो यर लवा अंतः अस्थः, यर लव को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? तो ऊष्म वर्ण स स सहा ऊष्म वर्ण, स स सहा ऊष्माणः, स यानी तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सारे ऊष्म वर्ण हैं। अब महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण ये क्या है? तो महाप्राण कवर्ग आदि वर्णों के, कवर्ग आदि मतलब समझते होंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इन सारी कवर्ग आदि वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में यारा लावा, यारा लावा, ये चारों, ये क्या है? ये महाप्राण है। एक महाप्राण नहीं, अल्पप्राण है, सॉरी, ये अल्पप्राण है। अल्पप्राण में कौन कौन है? अल्पप्राण तो कवर्ग आदि वर्णों के, कवर्ग आदि वर्णों के, जिससे कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, ये जो है ये टवर्ग आदि वर्णों के प्रथम,
तृतीय पंचम वर्ण और अंतःस्थ वर्ण, इसमें या रा ला वा, ये सारे अल्प प्राण हैं। अब महाप्राण कौन है? महाप्राण क्या है? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में तीनों सा से तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा वर्ण महाप्राण वर्ण, महाप्राण कहते हैं। फिर एक बार महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण प्रत्येक वर्णों के, जिसे प्रत्येक वर्णों यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये प्रत्येक कवर्ग आदि वर्ण में द्वितीय, चतुर्थ तथा उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में जानते हैं तीनों सा और ह उष्म वर्ण, ये महाप्राण कहलाते हैं। अब घोष वर्ण, घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण क्या है? तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण, ये घोष वर्ण। अंतःस्थ वर्ण में जान रहे हैं या रा ला वा, ये अंतःस्थ वर्ण है। तो ये प्रत्येक वर्णों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतःस्थ वर्ण है। अब तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन है? क्या है प्रत्येक वर्णों में से? तो जिसे क ख ग घ अंग है, तो क ख ग तृतीय हो गया और घ चतुर्थ और अंग पंचम वर्ण, ये तीनों और साथ में अंतःस्थ वर्ण, ये सब अघोष, ये सब घोष वर्ण है। क्या है? घोष वर्ण। अब अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण प्रत्येक वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा उस वर्ण को अघोष वर्ण कहा जाता है। अब उस वर्ण में कौन है आप जान रहे हैं? तीनों सा और हा, और प्रथम और द्वितीय वर्ण जिसे क ख घ में क और द्वितीय ख, ये च छ ट ठ, इस सारे में प्रथम और द्वितीय और साथ में उस वर्ण, ये अघोष वर्ण कहलाता है। अब इसमें अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते? अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं? तो क और ख के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब जिह्वा मूल्य कहा जाता है। सो पढ़ें कैसे? तो अह ख अह क अह ख, क्या? अह क अह ख। उपधमान्य, उपधमान्य किसे कहते हैं? तो प और फ के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब उसे उपधमान्य कहा जाता है। इसको पढ़ें कैसे? तो अह प अह फ, इतना। तो उपधमान्य तक आज हम लोग सीखें। अब इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाएंगे कि वर्णों का कहाँ से उच्चारण होता है और इसका स्थान क्या है। जिसे क बोलते हैं तो क का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से बोली जाती है। तो ये सारे जानकारी इसके बाद वाले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आने वाले वीडियो आप लोग को पहले मिले तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।